नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूजेस ऑफ इज आर एम। मतलब जब हम इंग्लिश के विषय में बात करते हैं तो इज आर एम जो है हेल्पिंग वर्ब होता है। सबसे पहले इसे सीखना ज़रूरी होता है क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब होता है। तो हम इस वीडियो में इज एम आर का यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं इज आर एम। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के उसकी परिस्थिति, सिचुएशन, अवस्था या उसकी सूचना देने के बारे में बताते हैं तब हमें इस आर एम का प्रयोग करना होता है। अब हम ये देखेंगे कि इस आर एम जो है वो कहाँ कहाँ लगता है। जैसे यहाँ है ही, शी, इट, दिस, दैट, जो सिंगुलर नाउन है उनके साथ इज का प्रयोग होता है। मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ, ही, शी, इट, दिस, दैट सिंगुलर नाउन के साथ इज का प्रयोग होता है और आई के साथ केवल और केवल एम का प्रयोग होता है, उसके साथ किसी और चीज़ का प्रयोग नहीं होता है। और हम आर का प्रयोग देखेंगे, यू, वी, दे, दिस, दूस। यू, वी, दे, दिस, दूस प्लूरल नाउन मतलब बहुवचन संज्ञा के साथ आर का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। उसमें सम इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग मतलब कुछ हम महत्वपूर्ण वर्ड मीनिंग के बारे में देखेंगे, चर्चा करेंगे। आई का मतलब होता है मैं, ही का मतलब होता है वह, शी का मतलब होता है वह होता है और स्त्री जाति के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इट का मतलब होता है यह, निर्जीव वस्तुओं और छोटे जानवरों, पक्षियों के लिए इसका प्रयोग होता है। दिस का मतलब होता है यह, सभी के साथ नज़दीक के लिए प्रयोग होता है। दैट का मतलब होता है वह, सभी के साथ नज़दीक के लिए प्रयोग होता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें हम यू के बारे में चर्चा करेंगे। यू जो होता है तुम, आप, तुमने, आपने। जब हम किसी को बात करते हैं सामने वाले के लिए आप तुम लगाते हैं, उसके लिए यू का प्रयोग होता है। वी, हम लोग, हमने, हम सब, इसके लिए हम वी का प्रयोग करते हैं। दे का प्रयोग होता है वे सब, वे लोग, उन्होंने, इसके लिए हम दे का प्रयोग करते हैं, दे का। ये सारी जो वर्ड मीनिंग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी के बेसिस पे हम इस एम आर का यूज़ करेंगे। जैसे दीज का मीनिंग है ये लोग, इसके लिए दीज आता है। दूज होता है वे लोग, वे। ठीक है, अब हम प्लूरल नाउन के बारे में जानेंगे। प्लूरल नाउन वह नाउन होता है जो दो या दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान होते हैं। प्लूरल नाउन वह नाउन होता है जो दो लोग, दो व्यक्ति या दो स्थान होते हैं, उनको हम प्लूरल नाउन कहते हैं। सिंगुलर नाउन जो होता है एक वचन संख्या होती है, एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान के लिए हम उसका यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, जो किसी काम को खुद करता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। जो ज़्यादातर जिसके बारे में बात किया जा रहा होता है और वो शुरू में आता है उसको हम कर्ता कहते हैं। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बात करते हैं। ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट कर्म होता है। जैसे कोई सेंटेंस में, वाक्य में काम हो रहा है, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, कर्म को। इसका प्रभाव जिस पर पड़ता है वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे पहचान के लिए हम बात करते हैं, वाक्य में क्या, कब, किसको, किसे, कैसे, कहाँ ये उत्तर प्राप्त हो वही ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसके बाद वर्ब आता है, वर्ब लिखा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब का प्रयोग होता है। इन सब की हम चर्चा करेंगे अभी। ठीक है, अब एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा। एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। जब हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं तो उसमें एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इन सब का यूज़ होता है। ठीक है, तो हम एफर्मेटिव सेंटेंस पे आते हैं। तो एफर्मेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस है वाक्य में उत्तर का भाव हो, यानी ना तो उसमें मना कर रहा हो और ना ही उसमें कुछ पूछ रहा हो। तो एफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे कि हमने अभी बात करी एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, वाक्य में उत्तर का भाव हो रहा हो, यानी ना तो उसमें मना कर रहा हो ना ही उसमें कुछ प्रश्न पूछ रहा हो, उसको हम एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और एफर्मेटिव सेंटेंस को इस एम आर के थ्रू बनाने के लिए हमारे पास कुछ रूल होते हैं। हम उस रूल को एक बार नज़र डालते हैं। रूल पे, रूल जो होता है वह होता है पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट के अनुसार हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो जो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ हमेशा इज आएगा, और सिंगुलर अगर प्लूरल है तो उसके हमेशा आर आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं कि मैं एक ब्राह्मण हूँ।
मैं एक ब्राह्मण हूँ, तो उसके साथ आएगा आई, और आई के साथ हमने बात करी थी, आई के साथ हमेशा एम आता है, तो आई एम ए ब्राह्मण, ब्राह्मण। तो ये हो गया आई के साथ आई, तो हो गया सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद इज़ एम आर, तो आई के साथ हमेशा एम लगेगा, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद एक के लिए आ गया ए, और ब्राह्मण, ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण आ गया, ये इसका ऑब्जेक्ट है, इसका कर्म है, ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। अब ये हो गया मैं एक ब्राह्मण हूँ, हो गया आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, ए एक के लिए, और इसका कर्म है ब्राह्मण, इसलिए ये हो गया आई एम ए ब्राह्मण। अब हम बात करते हैं वह एक अंग्रेज है, तो वह के लिए क्या आता है, हमने पहले ही बात कर चुके हैं, वह और पुरुष जाति के लिए तो ही आएगा। ही के साथ जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तीन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, इज़ है, एम है और आर है। तो हेल्पिंग वर्ब में हम सिंगुलर नाउन, सिंगुलर जो है हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर संज्ञा के साथ हमेशा इज़ आता है, तो ही सब्जेक्ट हो गया, इज़ हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। अब उसके बाद ए आ गया एक के लिए, और अंग्रेज जो है, अंग्रेज के लिए हो जाएगा इंग्लिशमैन, ये हो गया हमारा इंग्लिशमैन हो गया, तो ही इज़ ए इंग्लिशमैन, मतलब वह एक अंग्रेज है, इंग्लिशमैन हो गया इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। वह एक अंग्रेज है, तो इसका हो गया ही, हो गया इसका वह, और इसका इज़ हो गया क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब इज़ है, तो एक के लिए यहाँ एन आएगा, ये आर्टिकल के अनुसार आता है, ये आर्टिकल के अनुसार आता है, आर्टिकल की हम बाद में चर्चा करेंगे। तो ये हो गया एन, ही इज़ हेल्पिंग वर्ब एन इंग्लिशमैन, ऑब्जेक्ट हो गया इसका, ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिशमैन। तो हमें जब इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश सीखने के लिए हमें रूल, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमें याद रखना होगा। जो अफर्मेटिव के साथ होता है, मतलब जिसमें प्रश्न नहीं पूछ रहा हो, उसमें होता है, और उत्तर खुद मिल रहा हो अपने आप, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट देखेंगे, इज एम आर लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, जिसका ऑब्जेक्ट जो हमने करता होता है। तो हम तीसरा सॉल्व करते हैं, उसको इंग्लिश में सेंटेंस लिखते हैं, तुम एक बूढ़े आदमी हो, तुम के लिए हमने बात करी थी यू आएगा, ठीक है, और यू के साथ हमेशा आता है आर, हेल्पिंग वर्ब हो गया आर, फिर उसके बाद एन आ गया, और बूढ़े आदमी हो गए, करता हो गया, इसलिए ये ऑब्जेक्ट है, ये बाद में आएगा, यू आर एन ओल्ड मैन, ठीक है, ये हो गया। आप मेरे पड़ोसी हैं, यहाँ आते हैं, तो आपके लिए हमने पहले बात करी थी यू आता है, यू के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब यू के साथ हमेशा इज़ आएगा, हेल्पिंग वर्ब यू के साथ, माफ़ करिए, आर आएगा, हेल्पिंग वर्ब यू आर माय नेबर, नेबर को हम कहते हैं पड़ोसी, तो ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हम विद्यार्थी हैं, हम विद्यार्थी हैं का होगा, हम के लिए आता है वी, और वी जो हम हैं, तो इसका मतलब ये बहुवचन है, बहुवचन के साथ हमेशा आर का प्रयोग होगा। इज एम आर में हम सब्जेक्ट तो हो गया हमारा वी, फिर इसके बाद हमें लगाना है इज एम आर में से कुछ एक, तो वी के साथ, बहुवचन के साथ हमेशा आर आएगा, वी आर। उसके बाद विद्यार्थी के लिए आता है स्टूडेंट, वी आर स्टूडेंट, ठीक है। वह एक किसान है, वह एक किसान है, इसके लिए वह जो है, एक किसान के बारे में बात हो रहा है, एक किसान के बारे में बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ही आएगा, और ही जो सिंगुलर है इसलिए एक किसान है, ही आ गया। उसके बाद अगर हम जो हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, तो ही के साथ हमेशा इज़ आता है, ही इज़, ठीक है, ये फार्मर, ही इज़ ए फार्मर, ये हो गया हमारा सेंटेंस पूरा हो गया, ही इज़ ए फार्मर। अब हम आते हैं वह सन की पागल है, तो उसमें भी एक ही के पर्सन के, एक ही इंसान के लिए बात हो रहा है, तो इसलिए वह के लिए होगा ही, ठीक है, एक है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आएगा ही के बाद इज़ हेल्पिंग वर्ब हो गया। और जो है पागल के लिए, सनकी के लिए एक ही होगा, ही इज़ ए क्रेजी, ही इज़ ए क्रेजी, ठीक है, ये हो गया, ही इज़ क्रेजी हो गया। और अब हम आते हैं तुम सही हो, तो उसको सब्जेक्ट देखेंगे, इसमें क्या है, सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट है तुम के लिए आएगा यू, ठीक है, और यू के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है आर, तो इसलिए आएगा यू के साथ आर आएगा, यू आर। सही के लिए ऑब्जेक्ट है,
तो ये ऑब्जेक्ट बाद में आता है। यू आर राइट। हमें कुछ नहीं करना है इंग्लिश लिखने के लिए, सिर्फ हमें रूल पता होना चाहिए। और अफर्मेटिव का रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट लीजिए, हेल्पिंग वर्ब छाटिए सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाइए। ठीक है, अब हम यहाँ आते हैं। मनीष और तान्या कमज़ोर हैं। मनीषा एंड तान्या कमज़ोर हैं, तो हम लिखेंगे मनीषा एंड तान्या, दो लोग हैं। सब्जेक्ट देख लिया हमने, अब हमें हेल्पिंग वर्ड लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ड लगाएंगे तो मनीषा और तान्या के लिए, एक तो है नहीं इसलिए यहाँ पर आर आएगा। मनीषा एंड तान्या आर। कमज़ोर के लिए होता है वीक। मनीषा एंड तान्या, तो कमज़ोर हैं इसलिए यहाँ लिखेंगे वीक। ठीक है, अब हम आते हैं। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, तो मैं जो है सब्जेक्ट है तो यहाँ आई आएगा। ठीक है, आई आने के बाद इसमें हमें हेल्पिंग लगाना है, जो हमें रूल कहता है। रूल ये कहता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो गया, अब इज एम आर में से आई के साथ हमेशा एम आता है, हमेशा एम आएगा और कुछ नहीं आएगा। आई एम बहुत खुश है, ये जो है ऑब्जेक्ट हो गया। आई एम वेरी हैप्पी हेयर, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए रूल जो है कहता है अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट लीजिए, सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का चयन कीजिए, चूज़ कीजिए उसको, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लीजिए। तो सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही हो, इज एम आर जो सहायक क्रिया होती हैं, फिर ऑब्जेक्ट कर। ठीक है, हो गया ये। तो अब नेगेटिव सेंटेंस के बारे में हम बात करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस ये होता है जिस वाक्य में मना किया जा रहा हो, यानी नहीं लिखा हो, तो उस सेंटेंस को, उस वाक्य को नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है, उसके हम कुछ एग्जांपल देते हैं। जैसे वह एक ईमानदार आदमी नहीं है, तो उसमें मना किया जा रहा है। जैसे तुम चालाक नहीं हो, उसमें मना किया जा रहा है। वह खुश नहीं है, इसमें मना किया जा रहा है। नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर रहे थे, तो वह खुश नहीं है, ये सभी नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस को जरा हम इसके रूल के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसको रूल के अकॉर्डिंग इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। एक बार हम इधर देखते हैं। सेंटेंस का रूल जो हमारा कहता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। जो अब हमने अफर्मेटिव की बात करी थी, जो वो बिल्कुल उसका यही था, सेम रूल था, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। तो नेगेटिव है इसलिए इसमें नहीं जुड़ गया है, तो इसमें नॉट का यूज़ कर रहे हैं हम। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ये इंग्लिश वाक्य बनाने के लिए, इंग्लिश सेंटेंस बनाने के लिए हमें रूल सबसे महत्वपूर्ण है। रूल को हमें सही से याद करना होगा। ठीक है, अब इसी रूल के अकॉर्डिंग हम कुछ सेंटेंस बना के देखते हैं। वह एक ईमानदार आदमी नहीं है, तो वह एक ईमानदार आदमी नहीं है, इसके लिए वह के लिए क्या आएगा, एक आदमी के लिए बात हो रही है तो वह जो होगा ही आएगा वह के लिए, एक आदमी के लिए। और जब ही बात हो रही है तो इज़ एम आर में से एम तो आई के लिए आता है, आर बहुवचन के लिए आता है, और इस जो है वो सिंगुलर नाउन के साथ आता है। तो ही के साथ इज़ आएगा, ही इज़। फिर उसके बाद देखते हैं, ये हमने ले लिया हेल्पिंग वर्ब में से इज़ ले लिया। अब आगे देखते हैं कि रूल क्या कहता है। तो आगे रूल कहता है नोट, नोट लगाना। ही इज़ लग गया, नोट हो गया। और अब देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या बाकी बच रहा है। तो ही इज़ नॉट, ईमानदार आदमी लिखा है यहाँ पर, तो ईमानदार आदमी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, कहेंगे ऑनेस्ट मैन। तो ही इज़ नॉट एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, यहाँ जो हमने एन लगाया वो आर्टिकल है, उस आर्टिकल के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं, दूसरा वाक्य देखते हैं। तुम चालाक नहीं हो, तो उसको हम सॉल्व करते हैं रूल के अकॉर्डिंग। तुम के लिए क्या आता है, हमेशा हमने वर्ड मीनिंग में देखा था, तुम के लिए आता है यू। ठीक है, यू आ गया। अब हम देखेंगे इस एम आर में से जो है यू के साथ क्या लगाया जाए। इज़ नहीं लगेगा, एम नहीं लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर के साथ है और ये आई के साथ आता है, इसके साथ लगेगा आर। तो यू आर, आगे देखेंगे ये हो गया। यू आर के लिए बात नॉट है, यहाँ नॉट लगाएंगे। वी आर नॉट क्लेवर, चालाक के लिए आएगा यू आर नॉट क्लेवर। ठीक है, ये हो गया।
वह खुश नहीं है। बिल्कुल बहुत आसान है, इज एम आर यूज़ करेंगे, फिर आगे टेंस पे पढ़ेंगे। फिर इससे पहले पर हमें रूल हर चीज़ का याद होना चाहिए, रूल के अकॉर्डिंग ही हमारा सब कुछ होगा, जो इंग्लिश है उसका यूज़ होगा। वह खुश नहीं है, अब हम देखते हैं वह खुश नहीं है, तो वह के लिए क्या होता है, ही आता है, ठीक है। और ही के साथ हमेशा इज़ आएगा क्योंकि ये सिमिलर है, तो ही इज़। इसके बाद हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब में से इज़ ले लिया है, अब आगे देखेंगे सब रूल में क्या कहता है, नॉट लगाना है। ही इज़ नॉट, ही इज़ नॉट हो गया। ही इज़ नॉट के बाद खुश के लिए क्या होता है, हैप्पी होता है। ही इज़ नॉट हैप्पी, कुछ भी नहीं करना है, हमें रूल के अकॉर्डिंग चलना है। बाकी वह लोग तैयार नहीं है, वह लोग की हमने वर्ड मीनिंग में मीनिंग देखी थी, वह लोग के लिए हमारे यूज़ करते हैं दे, ठीक है। और दे के लिए मतलब कि ये सिंगुलर नाउन नहीं है, ये प्लूरल नाउन है, इसलिए दे के साथ हमेशा आर यूज़ होता है। तो हम हेल्पिंग वर्ब देखेंगे आर, इज़ एम आर, तो इसमें से आर लेंगे दे के लिए, आर हमने यहाँ ले लिया। अब फिर रूल पे चलते हैं, रूल में देखते हैं आर के बाद क्या है, नॉट है, यहाँ दे आर नॉट, ठीक है, दे आर नॉट हो गया। अब जो है ऑब्जेक्ट बचा है, तो ऑब्जेक्ट में क्या हो गया, दे तो सब्जेक्ट हो गया, आर हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट यहाँ आ गया। अब जो है तैयार लिखा है, तैयार के लिए क्या होगा, सिंपली है, तैयार के लिए होता है रेडी, यू दे आर नॉट रेडी, ये हो गया, इसका सेंटेंस हो गया पूरा कंप्लीट। तो हमको कुछ नहीं करना, बस हमें रूल देखना है। वह नेता नहीं है, वह नेता नहीं है, अब इसमें क्या करेंगे, तो वह हम नेता नहीं है, सॉरी, हम नेता नहीं है, हम के लिए आएगा वी, ठीक है। वी के बाद जो हम हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा, इज़ एम आर, इज़ एम आर में क्या लेंगे हम, इज़ नहीं लेंगे, सिंगुलर है, हम नहीं लेंगे, आर लेंगे। वी आर नॉट, नेता के लिए क्या होता है, नेता के लिए होता है लीडर्स, वी आर नॉट लीडर्स, हम नेता नहीं हैं। तो कुछ भी नहीं करना है, हमें बस रूल के अकॉर्डिंग चलना है, रूल के अकॉर्डिंग चलना है। अब हम आगे देखते हैं, वह मोटी नहीं है, वह मोटी नहीं है, ठीक है। इसके लिए आएगा शी, क्योंकि ये स्त्रीलिंग के लिए बात हो रही है, लेडीज़ के लिए बात हो रही है, क्योंकि वो, इसलिए यहाँ आ गया शी। हमने बात चर्चा कर रखी थी, पहले भी बात करी थी इसके बारे में। शी हो गया, मतलब एक लेडीज़ के लिए बात हो रही है, एक लेडी के लिए बात हो रही है, तो शी के लिए, शी के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब में से लेंगे, शी के बाद हेल्पिंग वर्ब में से इज़ एम आर, तो शी के लिए आएगा इज़, क्योंकि एक है, शी इज़। अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या कहता है रूल, नॉट कहता है, शी इज़ नॉट, आगे ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट में अब आप आएंगे यहाँ पर, तो मोटी के लिए शी इज़ नॉट फैट। कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल है बनाना, बस हमें रूल देखना है, ठीक है। मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ का क्या होगा, मैं के लिए होता है आई, और आई के लिए क्या होता है हम रूल देखेंगे, आई सब्जेक्ट हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में से आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होता है, तो आई एम, एम के बाद क्या कहता है रूल, नॉट को लगाने के लिए कहता है, आई एम नॉट थीफ, थीफ माने चोर, तो हो गया हमारा चोर हो गया, ये लिख दिया हमने, सेंटेंस पूरा हो गया। वह सब आलसी नहीं है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, वह सब के लिए क्या होता है, दे, वह के लिए दे, वह सब के लिए दे, वह सब के लिए दे हो गया। दे मतलब कि प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, बहुवचन है। इसके साथ जो हमारा इज एम आर के साथ है, इसके साथ आर आएगा हमारा, दे आर। उसके आगे हम देखेंगे रूल क्या कहता है, नॉट, दे आर नॉट। आलसी के लिए क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आलसी हो गया है, तो इसमें होगा लेज़ी, दे आर नॉट लेज़ी, वे आलसी नहीं है, हो गया। अब आगे देखते हैं, तुम विद्यार्थी नहीं हो, तुम विद्यार्थी नहीं हो, तो तुम के लिए आता है यू, सब्जेक्ट हो गया यू, ठीक है, सब्जेक्ट यू हो गया। अब यू सब्जेक्ट के बाद हमें देखना है इज एम आर देखना है, इज एम आर में यू के साथ हमेशा आर आता है, ना इज आएगा ना एम आएगा, तो आर जो है बहुवचन हो गया, इज एम आर की जगह आर आएगा, यू के साथ आर हो गया। अब देखेंगे आर के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है, नॉट लगाना है, यू आर नॉट ए स्टूडेंट, ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया। अब इसको हमें कुछ नहीं करना है, बस रूल के हमें अकॉर्डिंग देखना है। रूल जो इसका नेगेटिव का कहता है, रूल के बारे में हम डिस्कस करते हैं एक बार। रूल जो कहता है कि पहले सब्जेक्ट लेना है, इसके बारे में बात हो रही है, फिर इस एम आर को सब्जेक्ट के अनुसार हमें सेलेक्ट करना है, और सब्जेक्ट के
अनुसार इसको इज एम आर को हेल्पिंग वर्ब को लेना है। फिर बाद में इसको ऑब्जेक्ट को फिर बाद में इसको प्लस नॉट करना है कि नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गया नेगेटिव का रूल। नेगेटिव सेंटेंस हमने कंप्लीट कर लिया है। नेगेटिव सेंटेंस का रूल मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल है। अब हम आगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको उसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा। इंटेरोगेटिव मतलब कुछ पूछना। इसमें शुरू में क्या हो तो व्हाट का प्रयोग नहीं किया जाता। मतलब इंटेरोगेटिव में अगर कोई कुछ पूछ रहा है तो क्या से पूछ रहा है, तो उसमें क्या की जगह हम व्हाट नहीं लगाएंगे। इसमें हम बताते हैं आपको, इसमें सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, इसमें सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग, इसमें सब्जेक्ट के अनुसार इसमें सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यानी इस एम आर में से कोई शुरू में आएगा। मतलब कि इसका ये है कि अगर हम कोई आपसे सेंटेंस में आपसे कुछ पूछ रहा है, क्या से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि क्या मैं भाग्यशाली नहीं हूँ, तो इसमें जो है क्या जो है उसमें वर्ड नहीं लगाना है, उसमें इज एम आर यानी इज एम आर हेल्पिंग वर्ब में से ही कुछ आएगा, वो सब्जेक्ट के अनुसार हम चूज़ करेंगे। जैसे कि अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, जैसे क्या क्या कौन कौन के लिए हु व्हाट का 2 बार प्रयोग नहीं करना है। इसमें कौन कौन और क्या क्या 2 बार लिखा हो तो व्हाट या हु लिखने के बाद आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि 2 बार आने से बहुवचन बनता है और बहुवचन के साथ आर का प्रयोग होता है। ठीक है, हम समझ गए। जैसे यहाँ लिखा है क्या मैं भाग्यशाली हूँ, क्या मैं भाग्यशाली नहीं हूँ, तो उसमें जो पहला क्या है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब में से ही इस एम आर को लेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। तो इसमें क्या लिखा है तो क्या के लिए आएगा एम, क्योंकि आई है तो सब्जेक्ट को हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब के अनुसार। तो सब्जेक्ट है हमारा आई मैं, तो मैं के साथ हमेशा एम आता है, एम आई नॉट लक्की, ये हो गया हमारा। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस पे आते हैं। ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब इसको हम रूल देखेंगे, इसका रूल क्या कहता है। इसका रूल जो कहता है, रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रूल जो है इसमें लिखा है क्या तुम एक छात्र हो, तो उसमें क्या की जगह क्या का इंग्लिश में क्या होता है व्हाट होता है, पर हमें इसमें व्हाट का प्रयोग नहीं करना है। हमें इसका इज एम आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब को पहले लाना है क्या की जगह। तो हेल्प इसका रूल कहता है इज एम आर जो हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लस इसका जो है सब्जेक्ट हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। ये इसका रूल है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के अनुसार ही हमें हेल्पिंग वर्ब को अब सेलेक्ट करना है। पहले हम उसके सब्जेक्ट के बात करते थे, अब हम सब्जेक्ट के पहले करेंगे इंटरोगेटिव में। तो उसमें लिखा है क्या तुम एक छात्र हो, तो उसका आएगा क्या के लिए क्या है यू, तुम हो मतलब कि यू है, तो इसमें आएगा आर यू ए स्टूडेंट। इसमें हो गया आर हेल्पिंग वर्ब हो गया, तुम के लिए यू आ गया, तो आर जो है हेल्पिंग वर्ब हो गया, तुम सब्जेक्ट जो हमारा है तुम है, तो यू आ गया, ए स्टूडेंट। इसी के अनुसार हमें सेट करना है रूल से। तो क्या मैं अंधा हूँ, क्या मैं अंधा हूँ, तो अब जो है पहले हेल्पिंग वर्ब देखेंगे इज एम आर, हमारे पास 3 ऑप्शन है। इसमें सब्जेक्ट के अनुसार हमें जो है लिखना है। तो क्या के लिए क्या और मैं है, तो मैं के लिए हमेशा एम आता है, उसके लिए कुछ सोचना नहीं है। तो हम लिखेंगे पहले क्या के लिए, हेल्पिंग वर्ब आ गया एम। अब से देखेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि सब्जेक्ट लिखने के लिए तो एम आई ब्लाइंड, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा ब्लाइंड, एम आई ब्लाइंड और प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बोलता है क्या तुम गरीब हो, क्या तुम गरीब हो, तो हेल्पिंग वर्ब देखेंगे और सब्जेक्ट देखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब जो हमारा कह रहा है वो कह रहा है कि तुम है, सब्जेक्ट तुम है, तो तुम के साथ हमेशा यू आएगा, यू के साथ तो आर आएगा, तो आर यू पुअर, ये हो गया। आर जो है हेल्पिंग वर्ब हो गया। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिखना है हमें, सब्जेक्ट हो गया यू, तुम के बारे में, क्योंकि तुम लिखा है ये सब्जेक्ट है। उसके बाद पुअर,
तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं और जो ज़्यादातर शुरू में आता है वो सब्जेक्ट होता है। इसके बारे में बात हो रहा है तुम के बारे में, तो ये सब्जेक्ट हो गया, गरीब पुअर हो गया, और ये आर जो हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा क्या की जगह, आप क्या आप तैयार हैं, तो उसमें आप है तो मतलब यू होगा। तो यू के साथ जो है हेल्पिंग वर्ब आता है, आर आता है। तो आर के बाद आर जो हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब हम देखेंगे इसको, आर के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्ट का यूज़ करना है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, आप, आर यू। अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, आर यू। सब्जेक्ट के बाद हो गया हमें ऑब्जेक्ट लेना है। तो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, क्या के लिए आ गया आर। अब आपका आपके लिए हो गया यू। अब जो है ऑब्जेक्ट हो गया रेडी। तैयार को हम इंग्लिश में कहेंगे रेडी। आर यू रेडी। क्या बच्चे भूखे हैं, ये भी हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। वाक्य जो है इंटेरोगेटिव है क्योंकि उसमें क्या पहले है। तो क्या बच्चे भूखे हैं, तो इसमें बच्चे हैं, एक बच्चे के बारे में बिल्कुल बात नहीं हो रही है, बच्चों के बारे में बात हो रही है। तो इसलिए जो है हमारे पास जो प्लूरल नाउन है, प्लूरल संज्ञा है, बहुवचन जो है हमारे पास जो आर आएगा यहाँ पर, आर। फिर उसके बाद सब्जेक्ट में क्या है, आर के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा हमारा, सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट है इसमें चिल्ड्रन, आर चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन आ गया, ठीक है। अब चिल्ड्रन के बाद हमें रूल क्या कहता है, ऑब्जेक्ट के लिए कहता है। तो ऑब्जेक्ट जो है हमारा यहाँ पर हो गया भूखे हैं, भूखे हो गया। तो आर चिल्ड्रन हंगरी, हंगरी को कहते हैं भूखे हैं, ठीक है। क्या वह शर्मीली है, क्या है वह शर्मीली है के लिए वह है, तो मतलब कि एक के बारे में बात हो रही है, सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर इज़ आएगा। इज़ हेल्पिंग वर्ब हो गया इज़। इसके बाद क्या लेना है, हमें सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट यहाँ आ गया शी, इज़ शी, और शर्मीली को हम क्या कहते हैं, शाय। तो इज़ शी ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर शाय। तो ऑब्जेक्ट यहाँ लिख दिया शाय, ठीक है, और प्रश्न चिन्ह हो गया, ठीक है, बिल्कुल। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस एक और, क्या मैं भिखारी हूँ, तो ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो उसका रूल क्या कहता है, हम रूल की फिर एक बार चर्चा कर लेते हैं। रूल कहता है कि हेल्पिंग वर्ब लेना है पहले, इज़ एम आर, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो इसमें क्या के लिए हमने पहले देख लिया कि सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब सेट होगा। तो मैं है, तो मैं के लिए आई होता है इसकी इंग्लिश, तो आई के साथ हमेशा एम लगता है, तो इसलिए क्या में आ जाएगा एम आई। भिखारी के लिए क्या होता है इंग्लिश, बैगर होता है, एम आई बैगर, क्या मैं भिखारी हूँ, इसका सेंटेंस हो गया। अब हम नीचे आते हैं, यहाँ लिखा है क्या वह जिद्दी हटीला है, तो इसका क्या होगा, इसका होगा इज़ एम आर के थ्रू देखेंगे, फिर सब्जेक्ट देखेंगे, वह है तो इसका मतलब एक के लिए बात हो रही है, सिंगुलर है, तो उसका हम हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब में आएगा इज़, क्योंकि एक के लिए बात हो रही है। फिर आप सब्जेक्ट सेट करना है, हेल्पिंग वर्ब हो गया, आप सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट है ही, इज़ ही। हटीला जिड्डी को कहते हैं स्टब बोन, तो ऐसे इधर हम लिख दिया, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब कंप्लीट होने जा रहा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस को मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। इसमें हमें जो है क्या लिखा होता है, पहले क्या लिखा है, तो उसमें हमें वर्ड का प्रयोग ना करके इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के अनुसार सेट करना है। जैसे मैं एक भिखारी हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट है मैं के साथ हमेशा एम आता है, एम आई बैगर। ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब हम आगे चलते हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अभी तक हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखा था, इसमें वाक्य में के शुरू में क्या होता था। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा हो और साथ में नहीं हो, उसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे वाक्य में क्या और नहीं होते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्या तुम एक विद्यार्थी नहीं हो, तो उसमें क्या हुआ, क्या भी है और उसके साथ नहीं भी है। तो ऐसे वाक्यों को, ऐसे सेंटेंसों को हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब हम इसको देखेंगे, इसका रूल देखेंगे और रूल के हम अकॉर्डिंग इसको बना के देखेंगे।
इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब हम इसका रूल एक बार देखते हैं। रूल इसका कहता है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। उसमें जो हमने देखा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सिर्फ, तो उसमें था इज एम आर सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब क्या प्लस नहीं, तो वो सिर्फ क्या स्टार्ट होता था स्टार्टिंग में, इसलिए वो इंटेरोगेटिव था। इसमें क्या और नहीं है, इसलिए ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। अब हम इसके बारे में जानते हैं। जैसे यहाँ लिखा है क्या मैं भाग्यशाली नहीं हूँ, ठीक है। अब इसको हम रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे। इसका रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? मैं हूँ, मैं सब्जेक्ट हो गया, तो हम सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब चूज़ करेंगे। तो आई के साथ के हमेशा ही एम आता है, तो हमें एम लिखना है। एम आई हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हमने हेल्पिंग वर्ब ले लिया, हमने सब्जेक्ट ले लिया। अब हमें लेना है नॉट, हमने ले लिया नॉट, एम आई नॉट, नॉट ले लिया। अब हमारा बचा है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? क्या हो गया? एम आई, मैं हो गया आई, नहीं आ गया नॉट, भाग्यशाली, भाग्यशाली मीन्स लक्की, एम आई नॉट लक्की। ये हो गया इसका सेंटेंस विथ रूल प्लस प्रेजेंट चिल हो गया। अब हम इसको देखेंगे, क्या आप डॉक्टर नहीं हैं? इसको हम रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे। उसका रूल क्या कहता है? रूल कहता है पहले इज एम आर में से एक लगाइए, फिर सब्जेक्ट लगाइए, फिर नहीं के लिए नॉट लगाइए, फिर ऑब्जेक्ट लगाइए। तो इसमें क्या के लिए आएगा? आप इसको सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लेंगे, तो यहाँ आप लिखा है, तो आप के लिए हमेशा आर आता है, तो यहाँ हम आर लेंगे। और आपके लिए यू, आर यू। फिर उसके बाद देखेंगे, हमने हेल्पिंग वर्ब ले लिया, हमने सब्जेक्ट ले लिया, अब हमें लेना है नॉट, तो हमने लिखा आर यू नॉट ए डॉक्टर। ये हमारा हो गया। अब हम देखेंगे क्या यह आपका मकान नहीं है, तो उसको हम देखेंगे रूल कैसे बनाता है। तो क्या यह आपका मकान नहीं है, तो उसमें एक मकान के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ हम देखेंगे एक के लिए हमेशा इज़ आता है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे इज़। सब्जेक्ट हो गया इज़, इसमें हेल्पिंग वर्ब हो गया इज़। अब सब्जेक्ट देखेंगे क्या है, इसमें सब्जेक्ट हो गया यह, इसलिए इज़ दिस सब्जेक्ट हो गया। अब हमें देखना है सब्जेक्ट के आगे क्या है, नॉट है। इज़ दिस नॉट आपका मकान को आएगा योर हाउस, इज़ दिस नॉट योर हाउस। ये हमारा बन गया सेंटेंस। अब हम देखते हैं, क्या तुम्हारा बेटा लंबा नहीं है? इसके लिए क्या होगा? क्या तुम्हारा बेटा लंबा नहीं है। अब देखेंगे हम कि इज़ एम आर को रूल के अकॉर्डिंग इसको सेट करेंगे, तो क्या के लिए आएगा? इसमें देखिए, इसमें क्या हो गया इज़, और तुम्हारा बेटा मतलब एक